हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूं आपके सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन नंबर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। यानी इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, वह आविष्कारक हु जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपने वादे को पूरा किया। यानी वो आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया वो कौन थे? इस चैप्टर के राइटर हैं ये थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एल्वा एडिसन जिसने अपने वादे को पूरा किया। तो ये कहानी आपके लिए बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन तो एकदम फिक्स होते हैं, आपके ट्रू फॉल्स फिक्स होते हैं और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन ऑप्शनल आते हैं चूज करने के लिए, इस चैप्टर से एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक लास्ट लेसन आपका कट चुका है, 2 ही लेसन आपको पढ़ने हैं इसमें। तो आप इस लेसन को बहुत ध्यान से इसकी कहानी को सुनेंगे। उसके पहले मैं बताते चलूँ एल्वा एडिसन जी के बारे में कि थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन क्या थे? 1847 में पैदा हुए थे। ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन। उन्होंने 1000 से अधिक प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली इन हिज। उनके बचपन के कुछ ऐसे प्रयोग क्या थे, बहुत मूर्खता भरे होते थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनके जो सबसे महानतम आविष्कार थे वो उनमें से कौन से थे? ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट, जिसकी चर्चा आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट के बारे में। तो अब इस कहानी में अब मैं सुन लीजिए कि क्या है कि ये बचपन में कितनी शरारत करने के बाद ये कैसे कैसे चल के इतने बड़े वैज्ञानिक बने। तो क्या होती है हमारी, जब तक हम खोज नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ आएगा नहीं। तो ये आप भी लग जाओ कि आपको पूरी तरह से बनना है आगे, तो संघर्ष करो। आपको लोग बहुत बुरा कहे तो उसे बुरा मत मानो, आप उस पर और मेहनत करो कि हाँ हमसे कहीं गलती हो रही है, हम सही करें। ये नहीं कि आप उनसे लड़ झगड़ पड़े हमको क्यों बुरा कहा जा रहा है। तो आप बनना है एडिसन की तरह। तो ये कहानी इनको सुनिए, कैसे ये इनकी कहानी क्या घटित हुई। चलिए देखते हैं कहानी को। तो व्हेन यू वांट, जब तुम चाहते हो, टू रीड पढ़ना, एट नाइट रात में, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप सामान्यतः एक बटन दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको क्या करता है? प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आपको जानते हो? क्या आप जानते हो आप रात में जब बटन दबाते हो तो क्या होता है? उजाला होता है, उससे आपको वस्तुएं दिखने लगती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम भी है, क्या आप जानते हो कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? किसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया? तो आप कहोगे सर हाँ हम जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। अभी को देख लिए ना, जान रहे हो। बहुत से लोग इसमें नहीं जान रहे थे कि इलेक्ट्रिक लैम्प बनाया कौन, बल्ब बनाया कौन। तो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वाज, वह थी एन अमेरिकन, एक अमेरिकी नेम्ड, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकी थे जिसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। इवन इन द चाइल्ड, अपने बचपन में भी एडिसन प्रेम करते थे। टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने, यानी बचपन में एडिसन को प्रयोग करना बहुत पसंद था। एडिसन प्रयोग करने को बहुत पसंद करते थे। ही वॉज फाउंड ऑफ, वह शौकीन हो गए थे। आस्किंग, पूछने के, क्वेश्चन, प्रश्न, वह प्रश्न पूछने के बहुत शौकीन थे। यानी आप लोगों की तरह नहीं कि टॉपिक पे क्वेश्चन ना करके आप टॉपिक से हट के क्वेश्चन करते हो और टॉपिक से हट के बातें करते हो आपस में। तो पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे वो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं बस समय। और टीचर भी क्या होता है, जब बच्चे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरी तरह से वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं टीचर। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। टिल, जब तक ही गाट द राइट आंसर, उन्हें सही उत्तर न मिल जाए। एडिसन तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उनको सही उत्तर न मिले, यानी उनके संतुष्टि भरा आंसर उन्हें न मिले, वो मानते ही नहीं थे। देयर आर मेनी, बहुत सी कहानी है
अबाउट हिज चाइल्ड, उनके बचपन की तो कहानी बहुत है, यानी गिनती नहीं है उसकी। एंड हियर आर फ्यू ऑफ द, उनमें से कुछ यहाँ दी हुई हैं। उनके बचपन की कहानी तो है तो बहुत, लेकिन कुछ ऐसी फेमस कहानियाँ हैं जो आप सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी, लेकिन एक बहुत अच्छा सीख भी आपको मिलेगा। तो आप सीख भी ध्यान दोगे, बहुत कॉमेडियन स्टोरी है जिसको आप अब देखिएगा। इसीलिए वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक बने रहना आपका जरूरी है, ताकि कहानी आपके एकदम पूरे माइंड में सेट हो जाए। वन डे, एक दिन, व्हेन जब यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, अध्यापिका बच्चों को सुना रही थी अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द पक्षियों के बारे में। अध्यापिका क्या कर रही थी, बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। तो हुआ क्या, किसके बारे में, पक्षी के बारे में। एडिसन का दिमाग देखिएगा। ही गॉट अप, वो खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछे, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। ए मैडम जी, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ, मनुष्य जो है पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। तो बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। कोई भी सिंपल आंसर था, कोई भी अध्यापक या अध्यापिका यही जवाब देगा। तो अध्यापिका ने भी बोला उनसे कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। छोटे बच्चों को समझाने के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो आंसर किसको बता रही हैं, ये कौन सा शरारती लड़का बैठा है जो पूछ रहा है। तो द यंग बॉय थॉट, छोटे लड़के थॉट, सोचे फॉरवर्ड कुछ देर के लिए। अध्यापिका को सुन रहे हैं कि अध्यापिका क्या बोले, क्वेश्चन, अध्यापिका के आंसर में क्वेश्चन उनका हो रहा है। जो प्रश्न वो उत्तर बना रहे हैं, उस उत्तर में से प्रश्न खोज रहे हैं। ये देखिए माइंड उनका एडिसन का। तो द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वो छोटे बच्चे कुछ देर के लिए सोचे, एंड आस्क्ड अगेन, और उनसे फिर पूछे, बट काइट्स हैव नो विंग्स, पतंगों के पास तो पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम तो उन्हें ऊपर उड़ाते हैं। अब तो अध्यापिका का मूड खराब। अगर गुस्से वाली अध्यापिका जी होंगी तो जाहिर सी बात है आपको मारेंगे भी और क्लास से निकालेंगे भी। अब ये इनको देखते हैं कैसी अध्यापिका हैं। ये अध्यापक लोग भी ऐसे ही हो सकते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सह सकते हैं बच्चों के चीज़ों को। तो ऑल द अदर बॉयज, सभी दूसरे बच्चे, जैसे आपको हंसी आ रही वैसे वहाँ क्लास में जो बच्चे बैठे तो हंसी तो आएगी कि अध्यापिका को आज तो परेशान कर दे। क्योंकि जब टीचर को क्या होता है, कुछ बच्चे परेशान करें तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं टीचर के साथ ऐसी लेकिन यहाँ पर एडिसन का थिंकिंग कुछ और था। तो ऑल द अदर बॉयज, सभी दूसरे बच्चे लाफ्ड, हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर, और अध्यापिका अपना आपा खोद। उनको लगा कि अब उनको अपनी इंसल्ट फीलिंग हुई। अब वो इंसल्ट फील करके वो क्या की, अपना आपा खो दी, अपना धैर्य खो दी, पेशेंस धैर्य। सी थॉट, वो सोची कि तब बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, ये लड़का जो है बहुत बेवकूफ़ और शरारती है। एंड सी आज हिज पेरेंट, वो उनके मम्मी पापा से बोली कि टू टेक हिम आउट ऑफ, उन्हें स्कूल से ले जाने के लिए। वो उनके माता पिता से उन्हें स्कूल से ले जाने के लिए कहते, यानी स्कूल से निकाल दिए एडिसन को। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उनको घर लेकर चले आए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, उनके माता पिता एडिसन के जानते थे दैट की ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, कि वो कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं है। क्योंकि देखो दुनिया अगर आपको गलत कह दे, जब तक आप अपने माँ बाप के नज़रों में यदि गलत नहीं हो तो समझ लेना कि आप सत्य हो। और अगर जिस दिन अपने माँ बाप यानी मम्मी पापा की नज़रों में गलत हो गए, समझ लेना कि आप दुनिया में अब बर्बाद हो चुके हो, अब आप सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने मम्मी पापा के लिए लाडले रहो, इतने अच्छे वर्क करो। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स, एडिसन मात्र 8 साल के थे। व्हेन, जब दिस हैपन, ये घटना घटी थी। एडिसन मात्र 8 साल के थे जब यह घटना घटी थी। ये बात याद रखना, जब उन्हें स्कूल से निकाला गया तो उनकी उम्र मात्र 8 साल थी। आगे देखिए कहानी में। अब यंग एडिसन, छोटे एडिसन, फाउंड इन हिज मदर, अपनी माँ के रूप में, हिज बेस्ट, छोटे एडिसन को अपनी माँ के रूप में एक अच्छी सी अध्यापिका मिल गई। छोटे एडिसन को क्या हुआ, अपनी माँ के रूप में एक अच्छी सी अध्यापिका मिल गई। सी वॉज पेशेंट,
वह धैर्यशील थे। अब यहाँ पेशेंट वाला धैर्यशील भी होता है, रोगी आप ठीक से नहीं समझोगे। यहाँ धैर्यशील का अर्थ है वो बहुत धैर्यशील एनफ काफी टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उनके सभी प्रश्नों का जवाब देने में। अब वो अध्यापिका की तरह नहीं थी कि एक प्रश्न कर क्या दिया कि अध्यापिका गुस्सा हो गया, उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया। तो एडिसन को, अपनी छोटी एडिसन को अपनी माँ के रूप में एक अच्छी अध्यापिका मिल गई। पूछता है कि क्यों वो उनके लिए अच्छी अध्यापिका है, क्योंकि वो एक बहुत उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत धैर्यशील थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनके मदद और मार्गदर्शन से, किनके, अपनी माँ की मदद और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, वो बहुत अच्छी तरक्की की। कौन, एडिसन। अब इसीलिए क्या होता है, क्लास में जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, जब तक वहाँ पर गार्जियन सपोर्ट ना करे तो बच्चे भी उतना आगे नहीं निकलते हैं। अगर जिन घरों में गार्जियन बहुत स्ट्रांग होंगे तो बच्चे पढ़ने बैठते होंगे, जरूर वो अच्छे होंगे। जिनके घरों पे गार्जियन स्ट्रांग नहीं, बच्चे अपने मन के होंगे, उनकी पढ़ाई कमज़ोर होगी। आप अपने खुद को भी एक बार चेक कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे जा रही है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह निरीक्षण करते थे, थिंग्स वस्तुओं का, वेरी क्लोजली, बहुत गहराई से, वो वस्तुओं का बहुत गहराई से क्या करते थे, निरीक्षण करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत ज़्यादा प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, उनके बहुत से प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे। बट लेकिन ही लर्न अ लॉट फ्रॉम दे, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। कौन, एडिसन। अब देखिए, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो जमीन पर उड़कर आई। पिकड अप, उठाई, अ फ्यू, कुछ कीड़े मकोड़ों को, इन इट्स वीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू, उड़ गई, और उड़ गई। एक सुबह की बात है, वो एक पक्षी को देख रहे थे। क्या देखे, पक्षी जमीन पर आई, कुछ कीड़े को उठाई और उड़ गई। कीड़ा उठाई, उड़ गई। अब इनके माइंड को देखिए क्या हुआ। तो दिस गेव, इसने दे दिया यंग एडिसन एन आइडिया, छोटी एडिसन को एक विचार दे दिया। क्या, कि द बर्ड, पक्षी जो है, इज एबल टू फ्लाई, उड़ने में योग्य है। बिकॉज, क्योंकि इट्स, ये कीड़े मकोड़े खाती हैं। एडिसन ने क्या सोचा है, पक्षी इसीलिए उड़ने में योग्य है क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती है। अब मैन कैन आल्सो फ्लाई, मैन भी तो, मनुष्य भी तो उड़ सकता है। कब, इफ ही इट्स वार, यदि कीड़े मकोड़े खाए। अब आप भी ये प्रैक्टिकल मत करने लगाना कि आप कीड़े मकोड़े खा के उड़ने की कोशिश करना। तो यहाँ पर एडिसन का माइंड बचपन का था ये। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहे यह बात कि मनुष्य, पक्षी जो है इसीलिए उड़ती है क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती है, और मनुष्य तब उड़ सकता है यदि कीड़े मकोड़े को खा ले। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो क्या है, किसी पर इसका प्रयोग करना चाहते थे। क्या किए, ही कॉट होल्ड अ फ्यू, कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ लिए। अब बीट देम, उनको पीटे इंटू पल्प, लुगदी बनाकर। जैसे आप क्या होता है, किसी कपड़े में किसी चीज को बांध कर खूब उसको क्या करते हो, आप पूरी तरह कूचते हो ना, उसको रस निकालते हो। उन कीड़े मकोड़ों का रस एडिसन ने क्या किया, निकाला। एंड मिक्सड इनटू इन वाटर, एक और पानी में उसे मिला दिया उस रस को, कीड़ों के। ही टुक द मिक्सचर, वो उस घोल को लेकर गए टू अ सर्वेंट गर्ल, नौकरानी की लड़की के पास, जो घर में काम करने लड़की थी उसके पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहे, जानते हो ना एक बात कि डॉक्टर जब पहले अपना तैयारी करे तो क्या करता है, अपने को दवाई नहीं देता है, किसी दूसरे प्रयोग करता है। अगर उस पर शूट कर दिया तो फिर अपने खाएगा। तो वह क्या हुआ है, वो नौकरानी की लड़की के पास उस घोल को लेकर गए। एंड सेड टू हर, उससे कहे कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सर, ये एक बहुत क्या है, अद्भुत घोल है, हिमालय पर्वत से लाया हुआ। ठीक है, यानी लिखा नहीं, मैं अपने से कह रहा हूँ, मतलब वंडरफुल, ये अद्भुत घोल है, ये चीज लिखा है। इफ यू ड्रिंक, यदि तुम इसे पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। यदि तुम इसको एक बार पियोगी ना तो पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, चलो ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और देखो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी एक बार पियो तो और देखो उड़ जाओगी। अब जाहिर से बात है, बच्चों की वाली बात है, बचपन था, बचपन में ऐसे चमत्कारिक बातें करोगे तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट जगता है। वो ऐसा ही एक्साइटमेंट जगा उस छोटी लड़की में। उसने क्या किया, द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, बिलीव्ड हिम, उनके ऊपर विश्वास कर ली। एंड ड्राइंग द मिक्सर, और घोल को पी गई, उस कीड़ों के घोल को पी गई। अब अच्छा, क्या वो उड़ी, तो देखना क्या हुआ। वेल, अच्छा, सी डिडंट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं पाई, बट सी फेल, लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। बेचारी उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई।
अब क्या हुआ, अब यंग एडिसन मदर, छोटे एडिसन की मां ने वार्न हिम, उन्हें चेतावनी दी, नॉट टू डू, ऐसा न करने की, सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य। छोटे एडिसन की मां ने उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य न करने की चेतावनी दी, कहा कि आज के बाद अगर ऐसा करोगे तो समझ लेना कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। जैसे आपको धमकी मिलती है ना गलती करते हो, ऐसे तो आप में भी कोई बहुत कम ही होंगे जो सुधरे होंगे। तो वंस, एक बार, ही वेंट, वह गए। दूसरी कहानी स्टार्ट है। एक कहानी हो गई किस चीज की, उनके कीड़ों को उड़ के बारे में, कीड़े खा के उड़ने के बारे में। दूसरी कहानी सुनिएगा, ये भी और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी बाड़े में गए, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार वो अपनी माँ के साथ मुर्गी बाड़े में गए। देयर, वहां पे ही सा हेन, वो एक मुर्गी को देखे। क्या देखे? एक मुर्गी देखे। इसके लिए पक्षी देखे तो मुर्गी देखे। क्या कि इट वाज सिटिंग ऑन इट्स, वो अपने अंडों पर बैठी थी। देखे कि मुर्गी क्या है, अपने अंडों पर बैठी है। अब हुआ क्या, ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपनी माँ से पूछ दिए अबाउट, इसी चीज के बारे में, माँ वो जो मुर्गी है अपने अंडे पर क्यों बैठी है। यही ऐसा ही क्वेश्चन था उनका। तो एंड सी आंसर, उनकी माँ उत्तर दी कि द हैन इज हैचिंग, मतलब सेवना यानी गर्म करना, मुर्गी जो है से रही है इट्स एक अपने अंडों को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन, चूजे जो हैं, मुर्गी के जो बच्चे हैं, विल कम आउट ऑफ द एग, अंडे से बाहर आ जाएंगे। माँ ने बस इतना जवाब दिया कि मुर्गी अंडे पर बैठी है, मतलब कि वो अपने अंडों को से रही है, कुछ समय के बाद उस अंडे से जो है चूजे बाहर आ जाएंगे। एडिसन ये बात सुना तो क्या सोची कि व्हाई कांट आई हैच एग्स, क्या मैं अंडों को नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन सोचे, अरे मुर्गी बैठ के अंडे से बच्चा निकाल सकते, मैं भी बैठ जाऊं, बच्चे निकल जाएंगे, मैं तो उससे भी बड़ा हूं। देखिए इनके विचार। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को, ही गॉट अ डजन एग्स, वह 1 दर्जन अंडे लेकर आए। एंड सेट ऑन द, उनके ऊपर बैठ गए। किनके? अंडे के ऊपर। एडिसन। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद उस पर से खड़े, क्योंकि माँ ने कहा था कि कुछ देर तक बैठे रहना है, मुर्गी बैठी रहेगी, अंडे से चूजे बाहर आएंगे। वो भी कुछ देर अंडे पर बैठे रहे और कुछ देर के बाद वो उस पर से खड़े हुए। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वो एक भी मुर्गी के बच्चे नहीं पाए, एक भी चूजे नहीं पाए। ही हैड ओनली स्मैश्ड, वो तो केवल बर्बाद कर लिए थे, तोड़ दिए थे द एग्स, अंडे को। उसने, इसमें तोड़ना, उन्होंने केवल अंडे को तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड, और बर्बाद कर लिया था, हिज शर्ट, अपने नेकर को, अपने जो हाफ पैंट पहना था। अब सोचो कि अंडा फूटा पीछे कैसा दिखा होगा बेचारे की, कैसी शर्मिंदगी हुई होगी अंडे फूटने के बाद। ही गॉट अ गुड बीटिंग, वह पाए बहुत अच्छी पिटाई फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से दैट डे, उस दिन। क्योंकि एक बार चेतावनी माँ दे चुकी थी इस ऐसे मामले में, आज तो उन्होंने हद ही कर दिया था। तो उस दिन उनकी खूब पिटाई हुई अपनी माँ के द्वारा, बहुत गुड बीटिंग मिली थी उनको। अब चलते हैं आगे की बारे में। और रियली फनी बॉय वाजंट ही, वो एक मजाकिया लड़का ही न थे। आप ये ना कोई एक कैसा लड़के थे एडिसन, कैसे इतने महान वैज्ञानिक बन गए, हम लोग भी ऐसे करें क्या, एडिसन जैसे बन जाए। लेकिन वो सीखने की कोशिश करते थे। आपकी तरह आप वैसे फॉलो करो, आप भी आगे जा सकते हो। सीखो, गलती से सीखना सीखो, यानी कि गलती कर रहे हैं तो सीखने ना कि हमसे गलती कहाँ हुई। जो इंसान ये सीख लिया हमसे गलती कहाँ हो रही है, वो जिंदगी में जरूर आगे जाएगा। नहीं तो क्या होता है, गलती अगर नहीं पकड़ेगा तो आगे जाके भी वो फर्श पे चला आता है। यही चीजें होती है। तो एडिसन ने गलतियों से सीखा था। तो यहाँ बात आ रही कि रियली फनी बॉय वाजंट, वो एक मजाकिया लड़का ही न था। अब क्या कि ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, जो अपने सभी प्रयोगों में फेल हो गए। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम दे, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखे। ही हैड लर्नड दैट, उन्होंने यह बात सीख लिया दैट कि हिज आइडिया वर रॉन्ग, कि उनके जो भी विचार थे गलत थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया एडिसन को कि जो उनके विचार हैं वो क्या थे, गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों को पढ़ने के बहुत शौकीन थे। एंड रीड, और पढ़ते थे क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ते भी थे। हिज फादर, उनके पिताजी, गेव हिम, उन्हें देते थे 25 सेंट, 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड। उनके पिताजी उन्हें पढ़ने के लिए, प्रत्येक किताब के लिए 25 सेंट देते थे। कहते थे लो बेटा 25 सेंट, इससे किताब खरीद के पढ़ लेना। ये प्रश्न पूछता है उनके पिताजी क्यों देते थे, ताकि किताबों को पढ़ने के लिए। ही रीड वाइडली, वाइडली मतलब गहराई से, डीपली, वो इसे पूरे विस्तार से गहराई से पढ़ते थे। विथ
और विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो वो जेब खर्च पाते थे उस पैसे से ही बॉट मोर बुक्स, वो अधिक किताबें खरीदते थे। अपने जेब पाए हुए जेब खर्च वो अधिक किताबें खरीदते थे। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी में प्रयोगशाला, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला खोल दी, स्थापित कर ली। वो अपने जेब खर्च से बहुत किताब खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर, उनकी माँ, इनकरेज हिम, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, उनके सभी प्रयोगों में। और उनके सभी प्रयोगों में उनकी माँ क्या करती थी? मदद करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट कि ही नीडेड मोर मनी, उन्हें अधिक पैसे की जरूरत है, टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि उन्हें अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो अधिक किताब चाहते थे। क्यों? जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, वो सभी किताबों को पढ़ चुके थे। ही हैड एट होम, अपने घर पे, जैसा कि वो घर पे रखी हुई अपनी पूरी किताबों को पढ़ चुके थे। देख लो कि एडिसन घर पे किताब ला ला के पढ़ के इतना आगे बढ़ गए। और आपको हम लोग बस इतनी अच्छी अच्छी वीडियो देते, आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखने में आप लोगों क्या होता है, सोचते हो कि यार कितना लॉन्ग वीडियो हो रहा है, कौन देखेगा? अरे देखो, एक एक लाइन टीचर समझा रहा है, समझो। और आपको हम लोग मात्र 599 रुपए में साल भर की तैयारी दे रहे हैं। इतनी बेस्ट तैयारी आपको कहाँ मिल सकती है? लेकिन कम से कम आप पढ़ो तो। ये भी समझो कि आप लोगों के लिए ही एक मदद के रूप में हम लोग पूरे एकदम क्लास की तरह आपको पढ़ाई करा रहे हैं। तो आप उस चीज़ों को समझो और अब मेहनत करो अब से भी। एंड देखिए, ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, और नए स्थानों को देखना और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड क्यों? एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू टेक अप अ जॉब, एक नौकरी करने का इन द रेलवे में। इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय ले लिया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उनके माता पिता को उनका ये विचार अच्छा नहीं लगा। क्यों? वो नौकरी नहीं करना देना चाहते थे। जैसा कि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो मात्र 12 साल के थे। सोच लो कि 12 साल की उम्र में उन्हें अपने मम्मी पापा का हेल्प करने, यानी खुद के बदौलत कमा कर पढ़ने की चेष्टा आ गई थी। और आप क्या हो? आप अगर 10th में हो तो जोड़ लो, आप 10th और +6 यानी 16 साल के करीब हो, 15-16, और आप अभी हेल्प करने के लिए नहीं सक्षम हो कि हम ऐसा कुछ करें कि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए आपके मेहनत और पढ़ाई करने से। तो आप एकदम खूब रोज अच्छे से पढ़िए। जैसा कि वो मात्र 12 साल के थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वे मान गए। व्हेन, जब ही गिव देम गुड रीजन, जब उन्होंने अच्छा कारण बता दिया फॉर डिसीजन, अपने निर्णय का। जब उन्होंने मम्मी पापा को एक बहुत अच्छा कारण बता दिया कि वो क्यों नौकरी करना चाहते, तो उनके मम्मी पापा मान गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज पेपर बॉय, ट्रेवल्ड अप डाउन एंड द ट्रेन टू डेट्रॉयट। इसलिए एडिसन क्या हुए? एक अखबारी लड़का बन गए और ट्रेन में अखबार बेचने की, आने जाने की यात्रा करने लगे। यानी अखबार लेकर जाते ट्रेन में, फिर दूसरे ट्रेन से लौट आते थे। ऐसे अखबार जिससे आप लोग देखते हो ट्रेन में बेचते हैं लोग। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वो क्या किए? अखबार बेचे, स्वीट मिठाई बेचे, फ्रूट्स फल बेचे। एंड अर्न $2, $2 कमाए ऑन द फर्स्ट, पहले दिन। चूंकि एक अमेरिकी थे तो वहाँ डॉलर चलता है, तो वो पहले दिन अखबार, मिठाई, फल बेचकर $2 पहले ही दिन कमा लिए। ही सेड टू हिज मदर, वो अपनी माँ से कहे, सपर एट दैट नाइट, भोजन तैयार करते समय वो अपनी माँ से कहे कि टेक दिस $, मदर, माँ ये $, आप रख लीजिए। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आई सेल गिव यू $, मैं प्रत्येक रात को $1 आपको दिया करूँगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊँगा, जो कुछ मैं कमाऊँगा उसमें से $1 हर रात को मैं आपको दूंगा। देखिए, एक सेविंग भी कर रहे हैं और एक अपनी घर के लिए भी और खुद के लिए भी। उस समय इनकी देखिए कितनी अच्छी थिंकिंग है। आपके पास पैसा आएगा, उसको बर्बाद करने में सोचते नहीं हो। लेकिन एडिसन को देख लो, जो अपने हालात को समझेगा वही क्या होगा, सही चीज़ों को आगे करेगा।
एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। पहला वादा कि मैं कमाऊंगा, माँ $1 दिया, पहला वादा। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, देख ले उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। अभी बहुत वादे पूरे किए उन्होंने। और ईयर आर 2 लेटर, 1 या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एडिसन ने निर्णय किया प्रोड्यूस, छापने का हिज ओन न्यूज़पेपर, खुद का अखबार। ही बॉट एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वो एक पुराना छापखाने की मशीन खरीदे। एंड सेट इट अप, और उसे लगा दिए इन हिज रेलवे बैगन, अपने रेल के डिब्बे में, और उसे अपने रेल के डिब्बे में लगा दिए। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने अपना खुद का अखबार संपादित किया और छापा। आ सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपी, उसकी असंख्य प्रतियां बेची, असंख्य प्रति उसकी बेची उस अखबार की। एंड मेड मोर मनी, बहुत पैसा कमाए। विद द मनी ही गॉट, अपने पाए हुए पैसे से ही सेटअप स्मॉल लेबोरेटरी, वो एक छोटी सी प्रयोगशाला लगा ली इन हिज रेलवे बैगन, अपने रेल के डिब्बे में। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल के थे तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिन्होंने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। क्या हुआ कि व्हाइल, जब ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, तो द ट्रेन टर्न कॉर्नर राउंड अ कॉर्नर, बहुत अच्छे समझिएगा कि जब वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, ट्रेन एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज सडन, अचानक जड़ झटका लग गया। एंड बीट ऑफ फास्फोर, थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरी, गाड़ी के फर्श पर जो था थोड़ा सा फास्फोरस गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई। क्या हुआ, अचानक जब वो प्रयोग कर रहे थे, रेल के डिब्बे में प्रयोगशाला लगा लिए थे, ट्रेन कोने पर मुड़ी, अचानक झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस गाड़ी के फर्श पे गिर गया और आग लग गई। बिफोर द कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वो आग को बुझा पाते, द न्यूज पेपर्स हैड कॉट फायर, अखबारों में भी आग लगी, उसी डिब्बे में अखबार छापने की मशीन भी थी। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ती गई और एडिसन मदद मदद चिल्लाने लगे। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और दोनों मिलकर, दे वेर एबल टू पुट आउट द, दोनों लोग मिलकर आग बुझाने में कामयाब हो गए। बट दैट वाज द एंड ऑफ द एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यहीं पर एडिसन का ट्रेन में नौकरी करने का अंत हो गया। ही वाज डिसमिस्ड, उन्हें निकाल दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन, उन्हें अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। इल्जाम एडिसन पे हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा किया। अब द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट, अगले 5 साल तक एडिसन अलग अलग शहरों में नौकरी किए। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, वो क्या किए, पुस्तकालयों का बहुत अच्छा उपयोग किए। एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, और वह कारखानों और वर्कशॉप के विशेषज्ञों से भी मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो उनसे प्रश्न पूछते थे, सबसे प्रश्न पूछने की उनकी आदत बचपन से थी, वो सबसे प्रश्न पूछते थे। लर्नड अ लॉट फ्रॉम, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। एंड वर्ड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पे और ज्यादा और कठिन मेहनत करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, इसी समय अवधि के दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वो कुछ समय के लिए बिना नौकरी के हो गए। एंड वॉज स्टेइंग विथ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के पास रह गए। दिस यंग मैन, वह नौजवान जो उनका मित्र था, वह नवयुवक वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वहीं पर एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर थे। ही हैड लुक एट द मशीन, वह मशीन को देखे, एक नज़र मशीन को देखे। एंड रिपेयर, और मरम्मत कर दी इट, इसका विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में। क्योंकि उनके पास इतना माइंड था कि वो मशीन को एक नज़र देखे और थोड़े ही समय में उस मशीन को बना दिया। कौन सी मशीन को, जो उनके दोस्त के फैक्ट्री में खराब हुई थी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजर था, लाइक एडिसन, एडिसन के काम को पसंद किया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उन्हें अच्छी नौकरी दे दी, क्योंकि उस समय बिना नौकरी के थे और मित्र के पास ठहरे थे। एडिसन का काम मैनेजर को इतना पसंद है कि उन्हें एक छोटी सी नौकरी, एक अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिट, एडिसन ने अपने सभी कर चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला फिर से सुधार ली। द नेक्स्ट 6, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार दूसरे आविष्कार को तेजी के साथ क्या करता था, फॉलो यानी अनुसरण करता था, दूसरे पे डिपेंड होता था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिसन बहुत ज़्यादा यश और पैसा कमाए। इन 1877 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन,
वह एक ऐसे मशीन पे काम कर रहे थे दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो दोहरा सकती थी, जो रिपीट कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज को। वो एक ऐसी चीज पे वर्क कर रहे थे जो मनुष्य की आवाज को दोहरा सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, ही एक्चुअली, उन्होंने सचमुच में, यानी रियली ट्रूली, अगले ही साल वो सचमुच में मेड वन बना भी दिए। वो एक बस सोचे मनुष्य की आवाज को दोहराना और अगले साल उसको बना भी दिए। ही वॉज इनवाइटेड नहीं, कहाँ गए आप यहाँ पे, इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, पहले तो उसे क्या बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन, और अब हम उसे ग्रामोफोन के नाम से बुलाते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, किस साल, जिस साल उन्होंने ग्रामोफोन को बनाया था, याद रखिए पहला आविष्कार उनका किस चीज का रहा, ग्रामोफोन का। ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में, देखिए व्हाइट हाउस नेम है इसलिए कैपिटल लेटर में लिखा, इन्हें कि श्वेत घर कहोगे, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। ये देखिए व्हाइट हाउस के बारे ये है क्या, आपको बताते चलूं कि दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। यानी जो कोई भी राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, वो जाकर व्हाइट हाउस में उसका क्या होता है, रेजिडेंस हो जाता है, वहीं पे अब उसका निवास स्थल हो जाता है, वहीं पे वो रहता है। ये नहीं कि एक राष्ट्रपति वो हमेशा वहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है। अब एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां पे गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन उस व्हाइट हाउस में अपनी नई मशीन राष्ट्रपति को दिखाने के गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने ही उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया, फेमस कर दिया एडिसन को, कि ग्रामोफोन के आविष्कारक एडिसन है। पूरे अमेरिका में का नाम फैल गया, हर एक बच्चा जान गया एडिसन को। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पर, अब वो बहुत सफल और समृद्ध थे। देख लीजिए इनकी कहानी, कितने वो शक्तिशाली अब बने। ही ओड, वो ऋणी थे, वो कर्जदार थे, ऑल हिज, इन सब चीज़ों के, टू हिज मदर, अपनी माँ की मदद और इन करे उनके प्रोत्साहन का। वह इन सब चीज़ों के लिए अपनी माँ की मदद और उनके प्रोत्साहन, एंड टू हिज ओन हार्ड, और अपनी खुद की मेहनत के क्या थे, खुद की मेहनत के क्या थे, ऋणी थे, वो कर्जदार थे। अब आप ही सोच लो कि हम आपके लोग इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, शुभम क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए इतना लगी हुई है, और आप अगर मेहनत ना करो और एग्जाम में कम मार्क्स ला दो तो दोष हमारी टीम का होगा। आप पूरी तरह मेहनत करो, और यदि आप मेहनत करते हो तो आप जरूर, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ मेहनत करो तो नाम होगा। एडिसन ने किया तो वो खुद की अपनी मेहनत और अपनी माँ की मदद और उनके प्रोत्साहन के क्या थे, ऋणी थे। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने विद्युत बल्ब पे काम करना शुरू किया। पीपल लोग प्रयोग करते थे कैंडल्स, मोमबत्तियों का, एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के दीपकों का उन दिनों। उस समय लोग क्या करते थे, आज जो आप बत्ती देख रहे हो, आज जो लाइट देख रहे हो, पीले बल्ब से श्वेत बल्ब आने में आप क्या हो गए, एलईडी तक आपका सफर आ चुका है। तो अब उस समय क्या होता था कि मोमबत्तियों और तेल के दीपकों का प्रयोग होता था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प, उनके पास उस समय विद्युत बल्ब नहीं होते थे। एडिसन ने वादा किया टू गिव, देने का, देम उनको इलेक्ट्रिक लाइट इनटू, एडिसन ने 2 साल में विद्युत बल्ब देने का वादा किया। When, जब ही सेड दिस, जब उन्होंने ये बात कहा तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कैसे, जो संभव नहीं था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, तो यही चीज एडिसन ने किया था। और जब कभी भी आप बड़ी चीजों के लिए सोचोगे, क्या होता है, सामने वाले लोग आपको ये कहते हैं ये कैसे करके दिखाएगा, तो जब आपके पास क्या होगा, यदि हिम्मत होगी तो हर चीज आप करके दिखा सकते हो। कभी अपने आप को कमजोर फील करना मत, दुनिया लाख आप पे हंसे। तो दे सेड, वे कहे कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड, एडिसन चिंतित नहीं हुए, एट ऑल मतलब बिल्कुल। लेकिन एडिसन इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन मेहनत किए। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट, वो हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम, सभी उनके प्रयोग फेल्ड, असफल हो गए। बताओ, 1000 प्रयोग किए विद्युत बल्ब बनाने के लिए, सभी प्रयोग असफल हो गए। आप तो 3-4 कोशिश करने के बाद कहते कि अब हमें नहीं आता, अब हम इसको लगाएंगे, अब हम इसको समझेंगे ही नहीं। तो एडिसन 1000 प्रयोग किए लेकिन फिर भी नहीं रुकेंगे। देखिए एंड क्या हुआ, बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी।
हार नहीं माने वो, तो आपको भी हार नहीं मानना है, एकदम करके दिखाना है और सफल हो के आना है, 90 पार लाना है आपको। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैं लोगों के वादे को अवश्य पूरा करूंगा। ही सेड टू हिम, वो खुद से कहे, एंड वर्क हार्डर, और कठिन मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ लगा, जितना तेज समय भाग रहा था, क्योंकि 2 साल में वादा किए थे उससे तेजी के साथ एडिसन चल रहे थे, उनके काम करने की स्पीड समय से तेज हो रही थी। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड, वो सफल भी हो गए इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी कुल मिला के 1200 प्रयोग करने के बाद वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। पीपल, लोग फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, नहीं, ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 के नए साल के दिन, ही एंड ही वर्कर, वह उनके कर्मचारियों ने पुटअप जलाया इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब को, एट ही लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। देखिए पहली बार पूछता है कि पहली बार विद्युत बल्ब कब जला, तो ये देखिए वो अपनी प्रयोगशाला में जलाए थे, तो इसका ज्यादा ये चीज नहीं लोगे आप। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, ठीक है, पूरे अमेरिका से लोग केम आए टू सी, देखने के लिए, द ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और एडिसन ने लोगों से किए गए अपने वादे को पूरा किया। यहाँ पर टाइटल देखिए आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। एकदम पूरी दुनिया को खुशियों से भर दिया। आज अगर लाइट चली जाती है, इन्वर्टर बंद हो जाए तो कैसा फील होता है आप सोच सकते हो। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब की रोशनी में जगमगा उठा। यानी पहली बार विद्युत बल्ब कब जला, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की, ये भी पूछता है क्वेश्चन, याद रहे। मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उन्होंने युद्ध के दौरान 40 आविष्कार किए थे। कितने आविष्कार किए थे, 40 आविष्कार किए थे। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और इसके लिए उन्हें पदक देकर सम्मानित भी किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, 1929 में विद्युत बल्ब के रजत जयंती समारोह में, यानी रजत जयंती, सिल्वर जुबली किसे कहते, 25 साल पे जो मनाई जाती है, किसी भी चीज की जो 25 साल कंप्लीट होने जो मनाया जाता है वो सिल्वर जुबली होता है। तो विद्युत बल्ब के रजत जयंती के अवसर पे इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, रजत जयंती समारोह को बहुत शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया, एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किया, एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में, एक बड़े से समारोह में क्या किया, उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस समारोह में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, बट सडनली, लेकिन अचानक, फेल, वो बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई, एंड ही डाइड, और वो मर गए। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को उनकी हालत उसके बाद बिगड़ती ही चली गई। वो 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह इस दुनिया को छोड़ दिए, यानी मर गए। दस इस प्रकार इंडेड, अंत हो गया, द ग्रेट एंड इवेंटफुल, मतलब महत्वपूर्ण, इस प्रकार एक महान और महत्वपूर्ण जीवन का ऑफ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के महान और महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को क्या किया, खुशियों से भर दिया, पहुंचा दिया खुशियों की तरफ। ही सेड वंस, वो एक बार कहे थे कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी कुछ ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा विच विल डिस्ट्रॉय, जो जीवन को बर्बाद कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं तो लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, वो ये भी बात कहे थे कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि यह संसार जो लंबे समय तक अंधेरे में अब नहीं रहने वाला है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा प्रकाश दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका ग्रामोफोन हमें अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ ला चुका है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और उनका विद्युत बल्ब हमें अत्यधिक खुशियाँ दे चुका है। दोनों वादों को उन्होंने पूरा किया एडिसन ने।
तो जान लीजिए कि टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को एंड द वर्ल्ड और इस संसार को नीड्स आवश्यकता है मोर में अत्यधिक लोगों की लाइक एडिशन के जैसे से। तो आज हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एडिशन जैसे लोगों की, अधिक लोगों की बहुत जरूरत है। इसलिए एवरी बॉय एंड गर्ल, इसलिए प्रत्येक लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनकी इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आप भी मेहनत करो, आप भी सफल होगे, आप भी बहुत आगे जाओगे। ये मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छे विशेष हैं कि आप भी आगे बढ़ो और अपनी तरक्की करो। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शुरू से अंत तक ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। और यदि जिसने भी अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय डियर।